औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों को। आप सब में से कोई व्यूवर ऐसा है कि जिसके वाले साहब टीचर हैं और वो उनकी जो मंथली इनकम है वो 50,000 है, और आपको जो है मंथली अपने वाले साहब से जो पॉकेट मनी मिलती है वो 1,000 रुपया मिलता है। ठीक है जी, 1,000 रुपया आप लोगों को मिलता है। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे रूल्स है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनी हैं कि आपकी जो जो वाले साहब की इनकम है ना वो अब कम होने लगी है। ठीक है, वो कटौती वगैरह करने लगे, यानी 45,000 हो गई। तो अब आपको जो इनकम मिलेगी, आपको जो मंथली आपके इनकम कह रहा हूँ, जो आपके फादर की तरफ से जो मंथली पॉकेट मनी मिलती थी, ठीक है, अब उसमें कमी आएगी। ज़ाहिर सी बात है, पहले ज़्यादा थी तो ज़्यादा मिलते थे, 1,000 रुपये मिलता था। अब अगर पैसे कम हुए हैं तो कुछ ना कुछ वो शरह में रेट ऑफ चेंज में तब्दीली तो आएगी ना। तो कोई हो सकता है अब वो कम मिले या हो सकता है वही रहे। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज, इसे रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो यही है जी आज का हमारा टॉपिक, इसे कहते हैं जी डिफ्रेंसिएशन। तो आपको टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ जी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपको एग्जांपल से समझाऊँ। अगर आपको इस तरह की मज़ीद एग्जांपल चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं ताकि इस तरह की और वीडियोस बना सकूँ। और मैथ से रिलेटेड किसी भी वीडियो के लिए अगर आपको कोई भी लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं उस टॉपिक को वीडियो बनाऊँ। आया जी, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा जो इसकी जो मेन डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की, वो समझ लें ताकि आपको ना क्वेश्चन करने में मज़ा आए, ताकि आपका जो क्वेश्चन का इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो। ठीक है, तो ऐसे मज़ा नहीं आता सिंपली हम क्वेश्चन करते जाएं, थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो द इंस्टेंटेनियस, ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस फौरन क्विकली तब्दीली, द रेट ऑफ चेंज कितनी शरह आई है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज कितनी तब्दीली आई है, इंस्टेंटेनियस फौरन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, तो जो तब्दीली है किस रेट से कितनी शरह उसमें तब्दीली आ रही है, ठीक है, तो इसे कहते हैं जी डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, तो आराम से समझना है, आपने परेशान नहीं होना है। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितना मुझे आता है मैं आपको करवा सकूँ। ठीक है जी, तो जो हमारी डेफिनेशन होती है जी मेन, जो हम सेकेंड ईयर के सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, जो हम सेकंड ईयर के सेकंड चैप्टर में फंक्शंस एंड लिमिट्स, जो उसके जो मेन पेज है, फर्स्ट पेज है, वहाँ लिखा है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये फंक्शन की नोटेशन है। ठीक है जी, फंक्शन की नोटेशन होती है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। इसे रीड करते हैं। ठीक है जी, तो इसे कहते हैं वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, वाई इज लिखते ऐसे हैं फंक्शन को मैथमेटिकली वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और रीड इसे करते हैं वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो वाई जो है ना मैथ में जो हमारा उधर फर्स्ट चैप्टर है उधर ही ज़ाहिर सी बात है डेली लाइफ से वर्ड प्रॉब्लम से, इसे मैथ की प्रॉब्लम से जो साइंटिफिक जो साइंसदान है उन्होंने ये सारा कुछ बनाया है। ठीक है जी, तो एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हम इसे पढ़ते हैं वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो हम इसको रीड करते हैं वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये तो होगी जी इसकी डेफिनेशन, थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब ज़रा समझें वही एग्जाम्पल जो मैंने बताई है। एक्स इंडिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ लिख लीजिएगा एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद है। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल आपको पता है अननोन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो किसी पर डिपेंड कर रही है। अब अपने वाले साहब अपने एग्जाम्पल ले लीजिए जी, जो मैंने आपको बताई है कि आपके वाले साहब टीचर हैं, तो आप उन पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है जी, खर्चा वर्चा आपको उन्हीं से मिलता है। ठीक है, तो उनकी अगर इनकम मंथली इनकम है वो ज़्यादा होती है तो आपको भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर कम होती है तो उनको हो सकता है कि आपको वो ज़्यादा दें कम दें, ये उन पर डिपेंड करता है, और आप उन पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसे कहते हैं जी डिफरेंशिएशन वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, और रेट ऑफ चेंज की कितनी तब्दीली आई, किस शरह से कितनी तब्दीली आई हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में। आप तब्दीली तो आप में ही आनी है ना, पैसे अगर कम या ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो आपको नुकसान होगा। हो सकता है कि आपके वाले साहब अगर इनकम ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा पे करें। ठीक है, और अगर आपके वाले साहब इनकम अगर आपके वाले साहब की जो मंथली इनकम है वो कम हो जाती है, हो सकता है आपको पहले जो मिलते थे वो मिले या हो सकता है वो भी ना मिले। तो इसी को कहते हैं द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन।